गंगा स्नान करने से पाप कट जाएंगे। कीजिए यह सरल काम, कटेंगे आपके पाप। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। महाभारत में भीष्म कहते हैं, अन्नम ही सर्वभूतानां जीवनम तदनुबंधस्तु जीवितम यद अन्नम भजते नित्यम स तद्भावेन युज्यते। अर्थात जो जैसा अन्न ग्रहण करता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही बनती है। दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से भीष्म की बुद्धि पक्षपात पूर्ण हो गई और वे अधर्म के विरोध में स्पष्ट रूप से खड़े नहीं हो सके। इससे यह शिक्षा मिलती है कि केवल गंगा स्नान से पाप नहीं धुल सकते यदि मनुष्य के कर्म अशुद्ध हों। वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में गंगा स्नान का महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि गंगे तव दर्शनात् स्पर्शनात् स्नानात् पाप विनिश्यति। अर्थात गंगा का दर्शन, स्पर्श और स्नान मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल स्नान करने से मुक्ति संभव है। सच्ची मुक्ति के लिए सद्गुण और धर्मानुसार जीवन जीना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गंगेयं मृत्तिकायाश्च स्पर्शादेव विमुच्यते। अर्थात गंगा की मिट्टी का स्पर्श भी मोक्ष देने वाला होता है। पद्म पुराण में उल्लेख है, गंगा जलम पिबेदस्तु सद्यः पापै प्रमुच्यते। अर्थात जो गंगाजल का पान करता है वह तुरंत पापों से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु हरि भजन न मिटे अंधेरा अति मोह जनित दुख सब फेरा। अर्थात केवल बाहरी आचरण से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गंगा स्नान तभी फलदायी होगा जब मनुष्य अपने कर्मों को भी शुद्ध करेगा। राजा भागीरथ और गंगा का अवतरण भी जानिए, बड़ा ज्ञानवर्धक है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए घोर तपस्या की जिससे गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, लेकिन भगवान शिव ने इसे अपनी जटाओं में धारण किया ताकि पृथ्वी इसका वेग सहन न कर सके। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि केवल तप और साधना के द्वारा ही जीवन के महान लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। आम लोगों के लिए शिक्षा जानिए क्या है कि पवित्रता केवल बाहरी नहीं आंतरिक भी होनी चाहिए। गंगा स्नान का वास्तविक प्रभाव तभी होगा जब मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध करे। सदाचरण और धर्मयुक्त जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। केवल स्नान करने से नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा, परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति पाप मुक्त हो सकता है। संगति का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा अन्न ग्रहण किया जाता है और जैसे लोगों की संगति होती है वैसा ही चरित्र बनता है। इसलिए सज्जनों की संगति आवश्यक है। गंगा स्नान के साथ सत्कर्म भी जरूरी है। स्नान के साथ ध्यान, जप, दान और सेवा कार्य भी करना चाहिए, तभी गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। निष्कर्ष इसका है कि गंगा स्नान निश्चित रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है, किंतु केवल बाहरी स्नान से मुक्ति नहीं मिलती। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना भी अनिवार्य है। भीष्म पितामह का जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि मनुष्य के कर्म सही न हो तो वह कितना भी धर्मशील क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य
भुगतना पड़ता है। अतः हमें निष्कलंक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, तभी गंगा स्नान का वास्तविक लाभ मिलेगा। साथ ही गंगा को स्वच्छ रखना और उसके संरक्षण का दायित्व भी हमें निभाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।